आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। देखिए अपना भाई मॉक टेस्ट नंबर 13 रहेगा। इससे पहले 12 मॉक टेस्ट आपने लगा लिए हैं। मॉक टेस्ट नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। टेस्ट लगाएं और दम दिखाएं जी। बिल्कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 5 करंट के और 20 है हरियाणा जीके के। और जानकारी के लिए बता दूं कि जो अपना डिवाइन स्टडी ऐप है, यहाँ पर नॉन स्टॉप बैच शुरू किया गया है। कोई भी ज्वाइन करना चाहे, ये भाई लाइव बैच रहेगा। डेली लाइव क्लासेस, PDF भी अवेलेबल होगी। 1 ईयर की वैलिडिटी है। फ़ोन नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। और अपनी नई सोच जो जीके की बुक है मार्केट में अवेलेबल है सब जगह। प्रीवियस क्वेश्चन प्लस में सभी टॉपिक। और ये अपनी नॉन स्टॉप हरियाणा करंट अफेयर की बुक है, मार्केट में अवेलेबल है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे लगा लेते हैं जी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए जरा एक बार। भाई हरियाणा के गठन के समय देश का मुख्य न्यायाधीश कौन था? हरियाणा के गठन के समय हरियाणा राज्य का मुख्य न्यायाधीश कौन था? यानी पंजाब हाई कोर्ट जो था, उसके बाद जब हरियाणा बना, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बना था, ये आपसे पूछा गया है। पंजाब हाई कोर्ट की बात की जाए तो पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना 1919 में हुई थी। 1919 में लाहौर में हुई। 1947 में इसे भाई अपने शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया। और 1955 में इसे चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया। ये कहानी आप सभी को पता है। यहाँ जब 1919 में स्थापना हुई, शादीलाल थे। और यहाँ पर बात करें तो रामलाल थे 47 में। 55 में अमरनाथ भंडारी थे। और जब बात कर ले 1966 की, जब हरियाणा का गठन हुआ, उस समय आपके भाई मेहर सिंह थे। कौन आएगा? न्यायमूर्ति मेहर सिंह। राइट आंसर होगा इसका आपका भाई बी सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जी, फरीदाबाद और करनाल मंडल किस वर्ष गठित हुए थे? यानी हरियाणा में पहले 4 मंडल हुआ करते थे और 5वां और 6ठा मंडल आपका जो है 2 मंडल बने, तब 6 मंडल हो गए हरियाणा में टोटल। और 5वें और 6ठे कौन से थे? फरीदाबाद और करनाल मंडल बने थे। ये मंडल बने थे जी 2017 में। कब बने थे? 2017 में ये 2 मंडल बने थे। टोटल हरियाणा में अब 6 मंडल बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा जिले आपके रोहतक मंडल में आते हैं, है ना। और सबसे कम में गुरुग्राम में भी 3 है, फरीदाबाद में भी 3 है। और बात कर लें तो आपका करनाल मंडल में भी 3 जिले हैं। बाकी में हिसार में कितने हैं? 4 रहेंगे आपके। अम्बाड़ा में भी 4 रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। हरियाणा का प्रथम अर्जुन अवार्डी पुरुष कौन था? तो प्रथम हरियाणा का अर्जुन अवार्डी, ये हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे भारत के भी प्रथम, अगर बात कर ली जाए कुश्ती के अंदर, कुश्ती का प्रथम अवार्डी भारत का भी आपका कौन है? जिन ऑप्शन में दे रखा है जी, चांदराम, उदयचंद, चंदगीराम या बजरंग पूनिया। सही आंसर रहेगा आपका उदयचंद। उदयचंद हिसार के रहने वाले हैं, अपने सॉरी फतेहाबाद के रहने वाले हैं भाई, ठीक है। जांडली गांव रहेगा इनका फतेहाबाद में। और कुश्ती इनका क्या रहेगा? गेम रहेगा। और इन्हें 1961 में सम्मानित किया गया था अर्जुन अवार्ड से, जो कि देश का प्रथम कुश्ती अर्जुन अवार्डी है। कुश्ती अर्जुन अवार्डी। और हरियाणा में ऑल ओवर पहला अवार्डी रहेगा, चाहे कोई भी खेल हो, प्रथम पहले यही रहेंगे। और देश में कुश्ती में सबसे पहले इन्हीं को दिया गया। 1961 में ही शुरुआत हुई थी अपने अर्जुन अवार्ड की। आज 15 लाख रुपए अर्जुन अवार्ड में दिए जाते हैं। 2020 से पहले 5 लाख रुपए अर्जुन अवार्ड में दिए जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। वही चांदराम की बात करें तो इनका खेल हो जाएगा पैदल चाल। और वहीं चंदगीराम की बात करें सिसाए गांव से, ये भी कुश्ती के खिलाड़ी थे भाई। बजरंग पूनिया भी आपके क्या है? कुश्ती के खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भावांतर भरपाई योजना के तहत कितनी बागवानी फसलों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भावांतर भरपाई योजना, यानी कई बार इसको शॉर्ट में BBY लिख देते हैं और पूछते हैं BBY में B का क्या मतलब है। तो एक का भावांतर, एक का भरपाई और दूसरे का तीसरे का योजना। ये योजना आपकी कब शुरू हुई थी? ये योजना शुरू हुई थी 31 दिसंबर 2017 को। 31 दिसंबर 2017 पेपर में ना मिले ऑप्शन में तो 1 जनवरी 2018 कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार मैं स्टॉप करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पुलिस रेंज में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो हरियाणा में टोटल पुलिस रेंज 5 है जी, सभी को पता है। जिस तरह हरियाणा में मंडल है,
उन्हीं को आप पुलिस रेंज बोल सकते हैं एक टाइप से। लेकिन इसमें जो पुलिस कमिश्नरी है ना वो शामिल नहीं करनी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैं कहूँ अम्बाड़ा मंडल है, अम्बाड़ा रेंज भी है। अम्बाड़ा रेंज में अम्बाड़ा मंडल की बात कर लें पहले। अम्बाड़ा मंडल में अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर आपके और कुरुक्षेत्र 4 जिले आते हैं। अब रेंज की बात कर लें, अम्बाड़ा रेंज बना दी मान लीजिए, तो इसमें अपना क्या है, पंचकुला कट हो जाए क्योंकि पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है ना। तो अब अम्बाड़ा रेंज में कितने हो गए, अम्बाड़ा रेंज में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और आपके अम्बाड़ा, ये 3 जिले हो गए। इसी तरह से सबसे बड़ी अगर बात करें पुलिस रेंज पूछी जाए तो रोहतक पुलिस रेंज सबसे बड़ी रहेगी, क्योंकि रोहतक में दादरी भी आता है आपका, रोहतक में आपका भिवानी भी आता है, रोहतक में आपका बात करें सोनीपत भी आता है, रोहतक में आपका बात करें झज्जर भी आता है और रोहतक खुद भी आता है। अब बात यहाँ आ गई कमिश्नरी की। सोनीपत भी कमिश्नरी बन चुका है, झज्जर भी नई पुलिस कमिश्नरी बन चुका है। फिर भी बड़ों में अगर बात की जाए तो आपका रोहतक आंसर पुराने अकॉर्डिंग सही रहेगा कि भी रोहतक रेंज बड़ी है। हिसार की बात करें तो हिसार में आपका लगा लीजिए ये 2 और हो गए ना भाई। अब आपकी बड़ी रेंज हो जाएगी हिसार, क्योंकि हिसार में हिसार खुद भी है, फतेहाबाद भी है और सिरसा भी है। एरिए के हिसाब से अब भाई अपनी बड़ी रेंज हो जाएगी कौन सी, हिसार रेंज अभी फिलहाल में बड़ी रेंज रहेगी। और अगर बात की जाए पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग रोहतक आंसर आता तो आपको इसको आंसर चेंज करना पड़ेगा भाई मेरे, हिसार रेंज सबसे बड़ी रेंज रहेगी, ठीक है। और रोहतक बात करें पहले रोहतक हुआ करती थी, तो इसका सही आंसर ए रहेगा भाई मेरे, क्योंकि इसमें सोनीपत और झज्जर को क्या है अभी पुलिस कमिश्नरी बना दी गई है, तो रेंज से बाहर हो गए ना ये, बिल्कुल, इसीलिए आपका आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गुरुग्राम से किन्होंने जाट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो जाट समाचार पत्र जो है गुरुग्राम से प्रकाशित हुआ। बाद नंबर 1 बात करें किसके द्वारा जारी किया गया, तो जाट समाचार पत्र। तो जाट समाचार पत्र में आपको आंसर करना है बाबू कन्हैया लाल, क्योंकि जाट गजट आता ना तो आप छोटू राम कर सकते थे, ये जाट गजट नहीं है, ठीक है, ये खाली जाट समाचार पत्र है। तो ये कन्हैया लाल ने निकाला था गुरुग्राम से, याद रहे। और जाट समाचार पत्र 1916 में जाट गजट आपका रोहतक से उर्दू भाषा में निकाला गया था, ये वही छोटू राम के द्वारा निकाला गया। जो ऑप्शन नंबर ए में जियालाल जैन दे रखा है, जियालाल जैन के द्वारा जैन प्रकाश समाचार पत्र निकाला गया था आपका 188 और 45 में, है ना, यानी 1884-85 में जियालाल जैन ने, ये हरियाणा का पहला जैन प्रकाश जो समाचार पत्र था, पहला समाचार पत्र था। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में आप जानते होंगे। बाल मुकुंद ने अपने बात करें तो वही बहुत सारे समाचार पत्र निकाले थे, जिनके अंदर भारत प्रताप, भारत मित्र, कोहिनूर, है ना, और इनके अपने बीबी के नाम चिट्ठे और शिव शंभू के चिट्ठे, ये भी इन्हीं के रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर भाई, पंचकुला जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। बर्तन बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, सुराई के लिए, मनके बनाने के लिए। तो भाई देखिए अगर बात की जाए मनके के लिए कोई प्रॉपर स्थान हरियाणा का प्रसिद्ध नहीं है। सुराई के लिए आपका झज्जर है, लंबी गर्दन के जो घड़े होते हैं उन्हें सुराई बोलते हैं, ये एग्जाम में सीटी में भी आया था। बर्तन बनाने के लिए आपका रेवाड़ी जिला फेमस है, और अभी बर्तन के रूप में उभरता हुआ शहर आपका जगाधरी भी बन चुका है, जगाधरी। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। ये राइट आंसर हो जाएगा, पंचकुला इलेक्ट्रॉनिक के लिए प्रसिद्ध रहेगा भाई, ठीक है। पंचकुला अगर ऑप्शन में ना हो, ऐसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक के लिए फेमस है तो पंचकुला ना दे रखा हो ना तो आप गुरुग्राम भी कर सकते हैं, नंबर 2 पे गुरुग्राम जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे लगा दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले अलग हरियाणा बनाने की मांग किसने उठाई थी। भाई जब देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद की बातें करें तो देखिए आज़ादी से पहले 1907 में हरियाणा में अलग हरियाणा राज्य की मांग उठी थी। उसके बाद अलग अलग समय में 1925 में मुस्लिम लीग की बैठक में हरियाणा को पुनः दिल्ली में मिलाने की बात की गई थी। 1928 में भी पुनः दिल्ली में मिलाने की बात हुई थी। 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अलग हरियाणा की बात हुई थी। 1932 में देशबंधु गुप्ता ने भी अलग हरियाणा बनाने की बात रखी थी। लेकिन ये बातें सारी
सारी बात की पहले की है। स्वतंत्रता के बाद की बात पूछा जाए तो मास्टर तारा सिंह आपका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? मास्टर तारा सिंह आपका सही आंसर रहेगा भाई। सही आंसर डी इसका राइट होगा। चलिए अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में किया करो भाई, बहुत सारे ऐसे हैं क्लास लगाने के बाद कमेंट नहीं करते। कमेंट क्या करो आपका स्कोर बना कितना है रियल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? तो भाई हरियाणा के पानीपत में पेट्रोलियम अगर बात करें तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, और 1998 में इसे अधिकृत कर लिया गया था वो भाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। इंडियन और कॉरपोरेशन IOC के द्वारा इसे अधिकृत कर लिया गया या अधिग्रहण कर लिया गया, जो भी लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका रहेगा एकमात्र तेल रिफाइनरी बोल सकते हैं इसे, पानीपत के अंदर है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यहाँ से तेल की सप्लाई कहाँ कहाँ होती है। ये अपने हरियाणा के पड़ोसी राज्यों में तो होती है। इसके अलावा J&K जम्मू एंड कश्मीर तक यहाँ से क्या है तेल की सप्लाई होती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर है, बाबा बिलाईनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? बिलाईनाथ का मेला, ठीक है। बाबा भूरिया का मेला भी एग्जाम में आता रहता है, बिलाईनाथ भी है। तो भाई ये आपके महेंद्रगढ़ जिले में आयोजित होता है बाबा बिलाईनाथ का मेला, और बाबा भूरिया का मेला भी आपका महेंद्रगढ़ में लगता है। चामुंडा माता का मेला भी आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में लगता है ना। और एक बागोत नामक जगह है, बागोत है, ठीक है, ये महेंद्रगढ़ में। यहाँ पर भगवान शिव का बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। एक किलोई रोहतक में बहुत बड़ा भगवान शिव का मेला लगता है, ठीक है। ये आपको याद करना है, दो प्रॉपर स्थान, किलोई रोहतक का और बागोत आपका महेंद्रगढ़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। मनोज कुमार जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, वह किस जिले से आते हैं? तो मनोज कुमार हरियाणा में, देखिए आप सब जानते हैं जितने भी अपने बात करें बॉक्सर है, मनोज कुमार भी एक बॉक्सर है, ठीक है। सारे बॉक्सर लगभग भिवानी के रहने वाले हैं, लेकिन मनोज कुमार जो बॉक्सर हैं ये कैथल जिले के रहने वाले हैं। थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। इन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया था भाई, ठीक है। वही बात कर लें, ओलंपिक में पहला पदक दिलाने वाली महिला कौन है? ओलंपिक में पहली महिला रहेगी कर्णव मलेश्वरी। और वही बात करें ओलंपिक में कुश्ती में पदक दिलाने वाली कौन है? साक्षी मलिक है कुश्ती में। और ओलंपिक में बात करें निशानेबाजी में कौन है? तो भाई मन्नू भाकर है, ठीक है। और अगर बात कर लें वहीं पे ओलंपिक के अलावा पैरा ओलंपिक में पदक दिलाने वाली कौन है? पहली महिला दीपा मलिक है। क्लियर? इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, गुरुग्राम के सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल में एक मस्जिद बनी थी? देखिए भाई, गुरुग्राम में सराय अलीवर्दी नामक गांव है, सराय अलीवर्दी नामक मस्जिद भी कहा जाता है। एग्जाम में यूँ आया था सराय अलीवर्दी मस्जिद कहाँ पे है? आंसर हो गया आपका गुरुग्राम। एक प्रश्न तो इस प्रश्न से ही बन गया, मान लीजिए प्रश्न उत्तर दोनों। अब बात यहाँ के किस मुस्लिम शासक के काल में बनी थी, तो यह आएगा जी आपका अलाउद्दीन खिलजी। किसके समय की? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का ध्यान में रहे, एक बड़सी गेट भी बनाया था, बड़सी गेट आपका हाँसी में रहेगा। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो यहाँ पर है आपका सराय अलीवर्दी नामक जगह पर क्या है? एक मस्जिद है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के काल की रहेगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शायद 1303 के नियर बाई की बात है, चित्तौड़गढ़ आक्रमण हुआ उसी टाइम में हरियाणा में ये बनी थी। चलिए, सात चौका खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? सात चौका खोरी का मेला, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जितने अपने टोटल 25 क्वेश्चन हैं, इनमें से 5 तो करंट के निकाल दीजिए आप, 20 बचे। 20 में से भाई मेरे 15 क्वेश्चन में PY क्या लेके आता हूँ, 5 ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आते हैं नए टाइप के, और 5 करंट के आते हैं। यानी इसमें 10 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे, जीके प्लस करंट, और रह गए 15 तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 14-15 हर एक वीडियो के अंदर। तो सात चौका खोरी का मेला जो आपका है ये गुरुग्राम में लगता है। और गुरुग्राम में इसके अलावा भगत पूर्णमल का मेला भी लगता है, शीतला माता का भी मेला लगता है ना, बूढ़ी तीज माता का भी मेला लगता है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में एक जगह है इस्लामपुर, कौन सी जगह है? इस्लामपुर, वहाँ गोगा जी का विशाल मेला लगता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, गोगा जी का विशाल मेला इस्लामपुर गुरुग्राम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन और दान का पर्व किसे माना जाता है? भाई ऐसा कौन सा त्यौहार है
जिसे कहा जाता है कि ऋतु में बदलाव आ गया और दान दिया जाता है, दान किया जाता है। मकर संक्रांति, होली, वैसाखी या दिवाली। तो देखिए सही आंसर रहेगा आपका भाई इसका मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन दान किया जाता है, मूंगफली रेवड़ी भी लोग बांटते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 नंबर रहेगा। तो प्रश्न नंबर आप 15 देखिए। 15 में एक मुहावरा है हरियाणा का, खुरई खोदना। मुहावरे का अर्थ क्या है? खुरई खोदना, अपना भाई युक्ति निकालना, लड़ाई के लिए तैयार होना, कोशिश करना, बल प्रदर्शन करना। तो खुरई खोदना होता है बल प्रदर्शन करना, ठीक है। बहुत सारे आपने देखे होंगे आजकल बल प्रदर्शन करते हैं, थोड़ी बहुत बॉडी बना कर वो खुरई खोदने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, एक जोटा मारना भी क्वेश्चन में आया था पेपर में। जोटा मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेत में काम करना। जोटा मारना, खेत में काम करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसने लिखी थी? तो हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी चौरंगीनाथ है, खुशीराम शर्मा है, गोरखनाथ है और गरीबदास है। तो अमृतवाणी लिखी थी जी गरीबदास के द्वारा। और गरीबदास का जन्म हुआ था छुड़ानी गांव झज्जर में। 1777 की बातें हैं, 777 आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में यूं का यूं पूछा गया है क्वेश्चन भाई, अमृतवाणी। चौरंगीनाथ हरियाणा के पहले हिंदी कवि रहेंगे। खुशीराम शर्मा हरियाणा के दूसरे राजकीय कवि रहेंगे। उदय भानुहंस के बाद इनका नाम आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम हवाई पट्टी कहाँ स्थापित हुई थी? तो हरियाणा राज्य में पहली हवाई पट्टी कहाँ स्थापित हुई थी? हिसार, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकूला। तो पहली हवाई पट्टी हरियाणा राज्य में बनी थी 1950 को जी, और 1950 को बनी थी अम्बाड़ा एयरपोर्ट पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्बाड़ा। अम्बाड़ा एयरपोर्ट की स्थापना 1919 में की गई थी अंग्रेजों के समय, जो टेम्परेरी रूप से स्थापित हुआ था। 19 से 19 दूनी 38 हो गया, 38 में से परमानेंट किया गया। और भाई 1948 में हवाई पट्टी बनाई गई, 50 नहीं 48 करना है। 1950 में पहला बस स्टैंड बना था अम्बाड़ा का, ठीक है। पहला हरियाणा में पहला बस स्टैंड अम्बाड़ा का 1950 में। हवाई पट्टी जो आपकी 48 में बनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा, राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा कौन सा है जहाँ पर आपने क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का एक साथ पाठ किया जाता है? भाई रामायण का पाठ भी किया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। एकमात्र अपना गुरुद्वारा कपाल मोचन गुरुद्वारा, ये आपका कहाँ पड़ेगा? यमुनानगर में। अपना बादशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में, बादशाही गुरुद्वारा आपका अम्बाड़ा में, और गुरुद्वारा चिल्ला साहिब है आपका, ठीक है, सिरसा में। टोपी वाला गुरुद्वारा कैथल में। तो राइट आंसर रहेगा टोपी वाला गुरुद्वारा कैथल में। और एक लाल टोपी बांध भी है, एग्जाम में लाल टोपी बांध कहाँ पे है? तो यमुना नदी पर, यमुनानगर में लाल टोपी बांध भी है। ये टोपियों वाला गुरुद्वारा है, ठीक है। यहाँ टोपी पहनते हैं लोग, तो भाई इसका नाम ही टोपियों वाला गुरुद्वारा रख दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। हरियाणा डेयरी विकास शहरी संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा डेयरी विकास संघ लिमिटेड की स्थापना, देखिए एक आपका NDRI है। NDRI जो है 1923 में बेंगलोर में स्थापित हुआ था, और 1955 में NDRI आपका कहाँ गया था? करनाल में। लेकिन ये NDRI नहीं है, ये हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1970 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। चांदी से बना एक आभूषण जिसे पैरों के टखने से ऊपर पहना जाता है या टखने के ऊपर पहना जाता है, क्या कहलाता है? तो भाई ये क्या बना है? चांदी का बना हुआ है, टखने पे पहना जाता है। देखिए छेल कड़े और कांठला और आपका पीपल पत्थर बिछुआ। अब इनके एक एक के बारे में जानेंगे तो अपने आप उत्तर निकल जाएगा। कांठला गले का हो गया जी, और पीपल पत्थर भी गले का हो गया। बिछुआ, बिछुआ अपने टाइप से पैर की अंगूठी होती है। राइट आंसर होगा छेल कड़े। सही आंसर क्या होगा इसका? छेल कड़े, ठीक है। कड़ा हाथ में, छेल कड़ा कहाँ जाएगा? पाँव में या पैरों में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 नंबर, ओम प्रकाश चौटाला का जन्म कब हुआ था? तो करंट अफेयर में जरूर बनेगा एक क्वेश्चन। ओम प्रकाश चौटाला का आज के दिन निधन हो गया है। और बात की जाए ओम प्रकाश चौटाला की, तो इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1935 को। और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री बने, और एक टाइम में सबसे कम दिनों तक, यानी एक कार्यकाल 5 साल का होता है, उसमें सबसे कम दिनों तक 5 दिनों तक हरियाणा के CM रहे। भाई ओम प्रकाश चौटाला के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पहली बार ओम प्रकाश चौटाला
1989 में सीएम बने थे भाई, ठीक है, 89 में। चलिए उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है जी 22 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित राखी गढ़ी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो राखी गढ़ी में महोत्सव का आयोजन चल रहा है। राखी गढ़ी आप जाइए, देख के आइए, आनंद उठाइए यहाँ की जो चीज़ें हैं। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम भी बनेगा। जितनी भी राखी गढ़ी से जो अपने जितनी चीज़ें प्राप्त हुई है सारी की सारी अभी पुरातत्व विभाग चंडीगढ़ में रखी हुई है। हरियाणा का पुरातत्व विभाग चंडीगढ़ में है। और अभी यहाँ पे अगर म्यूजियम बन जाएगा तो सारी चीज़ें यहाँ रख दी जाएगी। तो अगर बात की जाए राखी गढ़ी की, राखी गढ़ी में टोटल 7 टिल्ले मिले हैं। 7 टिल्ले का मतलब 7 साइट मिली है। और हाल ही में आज का दूसरा करंट का क्वेश्चन भी है कि टिल्ला नंबर 6 और टिल्ला नंबर 7 को संरक्षित क्षेत्र में घोषित कर दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल, यानी सरकार ने पूर्णतः अपने कब्जे में इसको ले लिया, टिल्ले नंबर 6 और टिल्ले नंबर 7 को। वहीं बात करें राखी गढ़ी महोत्सव की, 20 से 22 दिसंबर यानी आज ये शुरू हुआ है और ये 3 दिन रहेगा, 20, 21, 22 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं 23 नंबर पे। वन महोत्सव कार्यक्रम में हरियाणा के किस जिले में आयोजित हुआ? तो भाई हर साल वन महोत्सव जुलाई महीने में लगभग आयोजित होता है और इस बार वन महोत्सव 75वें नंबर का वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। 72वां 73वां पेपर में आए थे भाई, तो 75वां भी आ सकता है। और ये वन महोत्सव आपका करनाल जिले में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? करनाल में। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आपका कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ है। योगा दिवस कार्यक्रम राज्य स्तरीय आपका हिसार में हुआ है। और राज्य स्तरीय तीज महोत्सव आपका जींद में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उपमंडल बनाने की घोषणा की है। तो हरियाणा में टोटल कितने उपमंडल है कमेंट करके बताएंगे। और एक और नया उपमंडल बनने जा रहा है हरियाणा में, वो होगा जी पुंडरी। कैथल का पुंडरी एक नया उपमंडल बनेगा जी। कैथल का पुंडरी एक नया उपमंडल बन जाएगा। तो इस तरह से हरियाणा में बताइए फिलहाल में कितने उपमंडल है। आज का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 25 नंबर। हरियाणा में किस योजना के तहत 500 रुपये एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा या दिया जा रहा है? ठीक है, तो लिखिए, देखिए भाई, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, लाडो योजना, सखी योजना, हर घर गृहिणी योजना। तो सखी योजना तो अभी 9 दिसंबर को शुरू हुई है, नई नई योजना है भाई पानीपत से। एक तो ये याद करें, पानीपत से सखी योजना की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। पूरे भारत में चलेगी सखी योजना, जिसके तहत 5 या 7 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। 5 से 7 हज़ार है ना, अलग अलग 10वीं पास महिला होनी चाहिए। लाडो योजना अभी शुरू नहीं हुई है, इसके तहत 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। अच्छा, और बात करें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके तहत आंकड़ा कलेक्ट किया जाएगा कि किस किस परिवार, गरीब परिवार में श्रेणी में आएगा, 1,80,000 से कम कौन कौन है, ये इसके तहत होता है। हर घर गृहिणी योजना, राइट आंसर रहेगा हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये अपने भाई हरियाणा सरकार क्या है महिलाओं को देगी, जिसके लिए कंडीशन है 1,80,000 से आए कम होनी चाहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी? और जानकारी के लिए एक बात और बता देना चाहता हूँ आप सब, जैसा आप सभी को पता है कि नॉन स्टॉप हरियाणा करंट अफेयर की जो बुक है अपनी, ये मार्केट में आ चुकी है। मार्केट में जाके परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। वहीं पे बात करें हरियाणा की नई सोच बुक, ये भी मार्केट में अवेलेबल है जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसमें सारे टॉपिक भी मिल जाएंगे आपको, नई आर्थिक रिपोर्ट भी मिल जाएगी। और इसके अलावा बात करें, अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं ऑनलाइन, डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। और नॉन स्टॉप नया बैच शुरू किया गया 1 दिसंबर से, जिसमें डेली लाइव क्लासेस PDF अवेलेबल मिलेगी, 1 ईयर की वैलिडिटी है। और 1 दिसंबर से कोर्स शुरू है। कॉलिंग नंबर यहाँ पे दे रखा है। जो भी दीवान एकेडमी में, जो कि ऋषिनगर हिसार में है, ऑफलाइन कोचिंग के इच्छुक है तो वही आ सकता है। 3 दिन आपका डेमो बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके बाद आपको लगे कि यहाँ सभी टीचर बढ़िया करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी? जो कि आपका 13 नंबर मॉक टेस्ट था, आपका स्कोर कितना बना, ये भी कॉमेंट में जरूर करें भाई।